अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को भी जनपद में मिले 21 कोरोना संक्रमित, कुल एक्टिव केस हुए 375। रविवार को नगर के नुमाइश मैदान में हुआ प्रतीकात्मक रूप से रावण व कोरोना के पुतलों का दहन। रविवार को नई मंडी क्षेत्र के पटेल नगर में कलाकारों ने रामलीला का सुंदर मंचन करते हुए किया रावण व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। रविवार को नगर की गांधी कॉलोनी में विजयदशमी के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन पूजन के अलावा छोटे छोटे बच्चों ने किया रावण दहन। रविवार को विजयदशमी पर्व पर क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने किया शस्त्र पूजन। शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने रामपुर तिराहे के निकट किराने की दुकान में नकब लगाकर किया हजारों के माल पर हाथ साफ। शनिवार की देर शाम बुढ़ाना में अज्ञात बाइक सवार एक युवक से मोबाइल लूटकर हुए फरार। और अब खबरें विस्तार से। रविवार को भी मुजफ्फरनगर में 21 नए कोरोना संक्रमितों के मिलने से कुल संक्रमितों का आंकड़ा 375 पर पहुंच गया है। रविवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1447 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम में 2 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही रविवार को भी जनपद के 6 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन 21 संक्रमितों में त्रिवेणी डिस्टिलरी 2, आनंद विहार 1, वृंदावन सिटी 1, गांधीनगर 1, सहावली 1, बसेड़ा 1, मदीना कॉलोनी 1, भरतिया कॉलोनी 1, गांधी कॉलोनी 1, जैन मिलन 1, प्रेमपुरी 1, आर्यापुरी 1, अंसारी रोड 1, नई मंडी 1 तथा इंदिरा कॉलोनी से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा रविवार को भी जनपद के 25 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं तथा अब जनपद में कुल एक्टिव केसों की संख्या 375 है। रविवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। हालांकि इस बार कोरोना काल के चलते नगर में अधिकांश स्थानों पर रामलीलाओं का मंचन नहीं हो पाया था और इसी कारण विजयदशमी के अवसर पर भी नगर में केवल 2 ही स्थानों पटेल नगर रामलीला मैदान व नुमाइश मैदान पर ही रावण के पुतलों का दहन किया गया। नुमाइश मैदान पर भी जहां हर वर्ष रावण, कुंभकर्ण आदि के विशाल पुतले बनवाकर उनका दहन किया जाता था तथा हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इस अवसर पर इकट्ठा होती थी, वहीं इस वर्ष कोरोना काल के चलते रावण व कुंभकर्ण तथा कोरोना के छोटे पुतले बनवाकर सीमित लोगों की उपस्थिति में ही उनका दहन किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक तथा राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल थे। इसके अलावा बुढ़ाना विधायक श्री उमेश मलिक व मुजफ्फरनगर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अंजू अग्रवाल तथा नगर के अन्य गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की व संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री राम सेवा दल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इस वर्ष सीमित संख्या में ही लोग उपस्थित हुए तथा बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में रावण आदि के पुतलों का दहन किया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया। आज यहाँ मुजफ्फरनगर में नुमाइश मैदान में जो दसियों हजार लोगों की उपस्थिति में विजयदशमी का पर्व होता था, आज कोविड के चलते सांकेतिक कार्यक्रम आज हो पाया। इस अवसर पर श्री राम सेवा दल के तत्वाधान में प्रतिवर्ष ये जो कार्यक्रम होता है, इस अवसर पर अधर्म पर धर्म की विजय और सत्य पर सत्य की विजय, ऐसे अपने विजयदशमी के पर्व की सभी जनपद वासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने विनोद खेड़ा जी, अपने विधायक उमेश मलिक जी, यहाँ की पूरी टीम, सब लोगों ने मिलकर के ये रावण का दहन किया और परंपरागत रूप से ये प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता रहे और अगला वर्ष जो हमारा आए उसमें कोविड का किसी प्रकार से बंधन ना हो, ऐसी मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ। और भगवान राम का भव्य मंदिर ये बन रहा है, निश्चित रूप से इस बार की विजयदशमी बहुत ही निराली, बहुत अनूठी और बहुत ही उल्लास के पर्व वाली। कोरोना का भी पुतला दहन किया, कोरोना का भी है। कोरोना का इसलिए किया कि हम सब मिल करके कोरोना को हटाएं, कोरोना को भगाएं, जो मर्यादा है उसका पालन करें, उसका अनुशासन का पालन करें और दूरी का पालन करें। हम कोविड का जो मास्क है उसको हम लगाएं, इसलिए सांकेतिक रूप से उसका। और जो पुतले बनाए हुए थे उनके भी मास्क लगे हुए थे, पुतलों के भी
इसलिए वो संकेत देने के लिए पुतलों को मास्क लगाया ताकि सब लोग उसे प्रेरणा लेकर के मास्क का पालन करें। दशहरे के अवसर पर नगर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पटेल नगर स्थित रामलीला मैदान में हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने उपस्थित होकर कलाकारों द्वारा किए गए सुंदर रामलीला मंचन का आनंद लिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल तथा नगर के हिंदूवादी नेता व समाज सेवी श्री मनीष चौधरी रहे। कार्यक्रम में उन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा भगवान के स्वरूप कलाकारों की आरती भी की गई, जिसके बाद कलाकारों ने रामलीला का सुंदर प्रदर्शन कर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पीछे नहीं हट रहा है और श्री राम ने उसकी गदा को हवा में उछाल दिया। श्री राम की जीत अरे कृष्ण इस प्रकार अभिमान में आने के बजाय युद्ध में अपना कौशल दिखा। भयंकर युद्ध दोनों के मध्य धनुष पर चढ़ाया, प्रत्यंचा खींची और वो बाण मारा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों द्वारा रावण व कुंभकर्ण आदि के पुतलों का दहन कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री मनीष चौधरी ने बताया। जो भव्य दशहरा का आयोजन हो रहा है बहुत ऐतिहासिक है। इसमें सभी रामलीला कमेटी बधाई के पात्र है और हमारे जिले मुजफ्फरनगर के जो इस समय रामलीला हो रहा है, इस समय पूरी सरकार बधाई के पात्र है। मुजफ्फरनगर में श्री रामलीला कमेटी को परमिशन देकर बहुत अच्छा कार्य किया है, हिंदू के लिए कार्य किया है और यहाँ पर को लेकर सभी बहुत अच्छा सभी व्यवस्था कमेटी ने की हुई है। इसके लिए बधाई के पात्र है और सभी दशहरे की हार्दिक बहुत-बहुत। इस बार कोरोना काल का असर देश के धार्मिक त्योहारों पर भी साफ दिखाई पड़ रहा है तथा कोरोना काल के चलते देश में अनेक त्योहारों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हो पाया है और इसी कोरोना काल का असर देश में आयोजित दशहरा महोत्सवों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। नगर में जहां पहले अनेक स्थानों पर रामलीला मंचन व दशहरे के मेलों का आयोजन होता था, वहीं इस बार कोरोना काल के चलते गिने चुने स्थानों पर ही रावण दहन हो सका है। रविवार को मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी में भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति पदाधिकारियों ने विजयदशमी पर्व के अवसर पर मंदिर में हवन पूजन का आयोजन करते हुए प्रभु से भारतवर्ष को शीघ्र ही कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए मंदिर के पुजारी ने बताया। मेरा नाम आचार्य सुनील प्रसाद सती। मैं आज यहाँ पे 10 दिन तक माता दुर्गा का पूजन पाठ किया गया, 16 का पूजा किया गया। इसमें समस्त कमेटी मंडल द्वारा पूजन पाठ किया गया। आज यहाँ पे इसका जिस कारण कोरोना के कारण यहाँ पे रामलीला नहीं हुई और रामायण जी का पाठ रखा गया था। आज पूर्ण भोग पड़ा, समस्त कमेटी उसमें उपस्थित थी
और यहाँ पे हवन किया गया। 13 दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों द्वारा यहाँ पर हवन किया गया और पूजन पाठ के बाद समस्त प्रसाद वितरण किया गया है और भगवान से ही प्रार्थना की गई सबके मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वरी बना रहे, माँ दुर्गा से यही प्रार्थना की गई सभी के लिए। इस बार रामलीला भी नहीं हुई है कोरोना की वजह कोरोना काल की वजह से यहाँ पे रामलीला नहीं हुई, इस कारण यहाँ पे सुंदर रामायण जी का पाठ रखा गया था। उस भगवान से यही प्रार्थना, रामचंद्र से यही प्रार्थना की सबने कि प्रभु इस कारण आज जो ये कोरोना काल था या बीमार समाप्त खत्म हो जाए, सभी का निर्माण और सभी को सुख समृद्धि बनाए रहे। कोरोना काल के चलते जहां नगर में अधिकांश स्थानों पर रामलीला मंचन नहीं हो सका है, वहीं नगर की गांधी कॉलोनी में विजयदशमी पर्व पर शाम के समय छोटे छोटे बच्चों ने इकट्ठा होकर प्रतीकात्मक रूप से रामलीला के पात्रों का सुंदर अभिनय करते हुए एक छोटे से रावण के पुतले का दहन भी किया। बच्चों के द्वारा किए गए इस प्रयास को उनके माता पिता व आसपास के लोगों ने खूब सराहा तथा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एक बच्चे ने बताया, ये जो आपने आज दशहरा मनाया है, यहाँ पर रावण को फूका है, इसमें आप लोगों ने क्या कराया है? हमने इसको रावण को बनाया है, इसमें पटाखे डाल के इसको जलाया है। इसमें आप लोगों ने कैसे कैसे कराया सब कुछ? और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रविवार को मुजफ्फरनगर में विजयदशमी के अवसर पर क्रांति सेना कार्यकर्ताओं द्वारा नगर के प्रकाश चौक के निकट स्थित संगठन कार्यालय पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संगठन कार्यकर्ताओं ने शस्त्रों का पूजन करते हुए राष्ट्र व धर्म रक्षा का संकल्प लिया। संगठन पदाधिकारियों ने आह्वान किया कि सभी कार्यकर्ता राष्ट्र व धर्म रक्षा हेतु शस्त्र अवश्य रखें, क्योंकि मौजूदा हालात में देश व धर्म की रक्षा शस्त्रों से ही संभव है। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन पदाधिकारी श्री मनोज सैनी ने बताया। आज क्रांति सेना के द्वारा विजयदशमी के पर्व पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया है। आज सभी क्रांति सैनिकों ने शस्त्र पूजन करते हुए राष्ट्रहित व धर्महित के लिए सदैव तत्पर रहने की हमने सौगंध खाई है। साथ ही हमने सभी हिंदू समाज से आह्वान किया है कि सभी अपने घरों में शस्त्र पूजन करते हुए अपने घरों में शस्त्रों को भी रखें, क्योंकि धर्म की व शास्त्रों की रक्षा शस्त्रों से संभव है। ये हमने हिंदू समाज से आज आह्वान किया है। शनिवार की देर रात मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने रामपुर तिराहे के निकट स्थित एक किराने की दुकान में नकब लगाकर हजारों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक को इस पूरी घटना का पता उस समय लगा जब रविवार की सुबह वह अपनी दुकान खोलने के लिए पहुंचा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के गांव रई निवासी रुपेश त्यागी की रामपुर तिराहे के निकट किराने की दुकान है। शनिवार की शाम श्री त्यागी अपनी दुकान ठीक ठाक बंद कर गए थे। शनिवार की देर रात किसी समय अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान में नकब लगाकर हजारों रुपए मूल्य के बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, पान मसाला व सिगरेट आदि पर हाथ साफ कर दिया। रविवार की सुबह श्री त्यागी द्वारा दुकान खोलने पर उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई, जिसके बाद इस पूरे मामले की जानकारी छपार थाना पुलिस को दी गई। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री रुपेश त्यागी ने बताया। तो यहाँ से हम लोग दुकान बंद कर दी है, तो सुबह ही जब आए लड़के भी मैं भी सब लोग आए, दुकान खोली तो पीछे यहाँ पे दीवार फटी हुई थी पूरी। उसके हमने सारा कुछ देखा, चेक किया तो यहाँ से सारा कैश वैश सारा मटेरियल जो भी महंगे आइटम थे, सिगरेट, बीड़ी, गुटखे, वो सब यहाँ से गायब थे। नकदी कितनी थी? लगभग नकदी थी 15 से 16 हज़ार रुपये के आसपास कैश था। और उसके अलग जो महंगी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती है जैसे रेड बुल वगैरह थी, वो सब थी, सिगरेट थी, बीड़ी थी, और होम थिएटर स्पीकर वगैरह थे दुकान में, वो सब दुकान में। किसी से कोई शक था आपको? कोई ऐसा मामला किसी आदमी पे? ऐसा मुझे किसी पे कोई शक नहीं है और कोई ऐसा मामला। पहले भी यहाँ 2-3 बार चोरी हो चुकी है। साइड में भी 1-2 बार दुकानें जो फाड़ी हैं, पीछे भी हैं 1-2 शॉप जिनको पहले भी हुए हैं। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये का नुकसान। पुलिस को सूचना दिया आपको? पुलिस को सूचना दी है, पुलिस भी आई थी, बोला है कि ठीक है FIR कराओ और अब आगे की कार्रवाई करो। आपने FIR की है? हाँ जी, FIR के लिए अभी मैं कॉपी देने जा रहा हूँ, वो मैंने बना ली। उन्होंने आए थे वो लोग, उन्होंने मुझे बोला भी था कि आप वहाँ सबमिट चौकी आ जाना, वहाँ सबमिट। शनिवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात लुटेरों ने एक युवक से मोबाइल लूट की घटना को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी फैला दी। घटना को अंजाम देने के बाद बेखौफ बाइक सवार घटनास्थल से फरार हो गए तथा पीड़ित युवक केवल शोर मचाता रह गया। दरअसल यह पूरा मामला बुढ़ाना के मोहल्ला भटवाड़ा का है, जहां शनिवार की शाम युवक अभिषेक अपने घर के बाहर खड़ा मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। अचानक करबला रोड की ओर से एक बाइक पर सवार 2 लोग आए तथा अभिषेक के हाथ से मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए। अभिषेक चिल्लाता हुआ काफी दूर तक बाइक सवारों के पीछे दौड़ा, लेकिन बेखौफ बाइक सवार मौके से फरार होने में कामयाब रहे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से लुटेरों की पहचान का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से कोई जानकारी पुलिस कर्मियों के हाथ नहीं लग सकी है। घटना के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित युवक अभिषेक ने बताया। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। रविवार को भी जनपद में मिले 21 कोरोना संक्रमित, कुल एक्टिव केस हुए 375। रविवार को नगर के नुमाइश मैदान में हुआ प्रतीकात्मक रूप से रावण व कोरोना के पुतलों का दहन। रविवार को नई मंडी क्षेत्र के पटेल नगर में कलाकारों ने रामलीला का सुंदर मंचन करते हुए किया रावण व कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। रविवार को नगर की गांधी कॉलोनी में विजयदशमी के अवसर पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में हवन पूजन के अलावा छोटे छोटे बच्चों ने किया रावण दहन। रविवार को विजयदशमी पर्व पर क्रांति सेना कार्यकर्ताओं ने किया शस्त्र पूजन।
शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने रामपुर तिराहे के निकट किरियाने की दुकान में नकब लगाकर किया हजारों के माल पर हाथ साफ। शनिवार की देर शाम बुढ़ाना में अज्ञात बाइक सवार एक युवक से मोबाइल लूटकर हुए फरार।